शांति। आज 1 अप्रैल 2022 भारत में शुक्रवार है। इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका मतलब ये है कि मुरली के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। भगवत गीता का जो स्टडी ग्रुप है उसमें भी कई सारे भाई बहनों की रिक्वेस्ट है कि मास्टर क्लासेस चालू कर दी जाए, तो वो भी जल्द चालू हो गए, लेकिन कुछ कारणवश वो होल्ड डाउन है क्योंकि अभी एनुअल मीटिंग है ब्रह्मा कुमारीज की, तो उसमें सेवा के लिए निमित्त है, तो उसकी तैयारी चल रही है जो 12 से 15 अप्रैल तक चलेगी। तो तब तक हम होल्ड डाउन करेंगे और आप लोग चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का अगर टेक होम आप कहे तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बाबा ने कहा है। चलिए 2-3 बातें हैं, लेकिन हम प्रश्न को लेकर चलते हैं। और वो प्रिंसिपल है बेगर टू प्रिंस। जो बेगर होते हैं वही प्रिंस बनते हैं, ये प्रिंसिपल है। अभी बेगर माना क्या? वैसे लौकिक में बेगर माना भिखारी को कहते हैं। भिखारी माना जिसके पास कुछ नहीं होता है। हमने कहानी वो सुनी है कि एक भिखारी को पूछा कि तुम दान करो करके, तो बोलता है मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं दान कहाँ से करूं? तो संत ने कहा, गुरु ने कहा कि तुम गरीब इसलिए हो कि तुम दान नहीं करते। तो उसने कहा कैसे दान करो? तब वो गुरु कहते हैं तो तुम्हारे पास जो है उसका दान करो। तो वो फिर से कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब गुरु कहते तुम किसी को अपनी मुस्कुराहट दे सकते हो, ये भी एक प्रकार का दान है। किसी को 2 मीठे बोल बोल सकते हो, ये भी एक प्रकार का दान है। किसी निराश व्यक्ति की निराशा को दूर कर सकते हो, ये भी एक दान है। किसी को हिम्मत दे सकते हो अपने बोल के द्वारा, ये भी एक दान है। ऐसा कर्म करो कि कर्मों द्वारा लोगों को प्रेरणा मिले आपके द्वारा, तो ये भी कर्मों द्वारा गुणों का दान है। दृष्टि द्वारा दान दे सकते हो, संकल्प द्वारा दान दे सकते हो। इसलिए तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हें देना नहीं आता। अब ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं कि जिस चीज की कमी है उसका दान देना चाहिए, तो वो चीज भरपूर होते जाएगी। तो बेगर जो होते हैं, याद आ रहा है मुझे यहाँ पर कि महाराष्ट्र में एक संत होके गए जिनके ऊपर स्वच्छता अभियान चलाते हैं। उनका नाम है संत गाडगे बाबा महाराज। अभी बहुत वंडरफुल इनका अनुभव है। इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। तो बहुत गरीब घर से थे, लेकिन इनकी विशेषता थी कि झाड़ू लेकर जाते थे हर गांव में और साफ सफाई चालू कर देते थे। ये नहीं देखते कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, बस स्वच्छता चालू कर देते थे। और धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि ये कुछ मांगता नहीं है, सिर्फ साफ करते रहता है। तो शायद नेचुरल है, भूख वगैरह लगेगा, प्यास लगेगा, तो एक मटका फूटा हुआ वो सिर के ऊपर रखते थे और उससे भीख मांगते थे और साफ सफाई करते थे। तो देखो ड्रामा में क्या विचित्र रोल है इस आत्मा का कि धीरे धीरे उनकी बातें लोगों को अच्छी लगने लगी। और ये जो बोलते थे बहुत गहराई से बोलते थे
खास करके अंधश्रद्धाओं के ऊपर बोलते थे। तो लोगों को अच्छा लगने लगा और लोग इनके फॉलोअर्स बनते गए। और वो गीत गाते थे, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, और फिर हजारों में फॉलोअर्स बनते गए। तो नेचुरल है, ऐसे समय पर बहुत लोग कुछ देना चाहेंगे, तो जो भी चीजें इनको मिलती थी वो बांट देते थे गरीबों में। तो उनकी पत्नी बोलती थी, कुछ तो अपने लिए रखो, सब कुछ दे देते हो, लेकिन इनका ये था कि कुछ रखना नहीं है अपने पास। और आज गवर्नमेंट की तरफ से संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान निकालते हैं, उनका फोटो रहता है। तो देखो, एक आत्मा झाड़ू लेके जैसे कचरा साफ करता था, तो लोगों के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसको भी साफ करता था। लेकिन इनकी विशेषता बेगर, अपने लिए कुछ नहीं रखना है, क्योंकि रखा तो उसमें आसक्ति ममत्व आ जाएगा और फिर वो दूसरा संसार चालू हो जाएगा। तो बेगर बन के रखे रहे और चत्तियों वाला कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा पहनते थे। अभी वो संत बन गए। तो बेगर बनना अच्छा है, बेगर बनने का भावार्थ समझना चाहिए। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि डिसकंटेंटेड किंग इज अ बेगर एंड अ कंटेंटेड बेगर इज अ किंग। राजा है लेकिन वो असंतुष्ट है तो वो भी भिखारी है, और भिखारी अगर संतुष्ट है तो वो राजा है। बेगर का भाव यहाँ पर ये है, बाबा कहना चाहता है कि किसी भी चीज में ममत्व नहीं हो। और जो भी पुरानी कीचड़ पट्टी, बाबा ने कीचड़ पट्टी कहा है, जो भी हमारे पास है सब कीचड़ पट्टी है। तो कीचड़ पट्टी को ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करना माना क्या? तो जो भी हमारे पास है वो सब विल कर दो बाबा को। आजकल तो यज्ञ में ऐसा डिपार्टमेंट है कि आपको विल के पेपर्स मिलते हैं कि अचानक शरीर छूट गया तो यज्ञ में आपकी चल और अचल संपत्ति जाएगी। तो ये भी बहुत लोगों ने भरा है, सचिन भाई ने भी भरा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मुख्य बात है कि दिल से, अंदर से, मन और बुद्धि से बाबा को विल कर देना, ट्रांसफर कर देना, है ना। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अपना पुराना बैगेज समेट लो। अभी समेटना ये बहुत लोगों को कठिन जाता है, जबकि समेटने की शक्ति बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कर्मातीत अवस्था तक ले जा सकती है समेटना। अष्ट शक्तियों में एक शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बगैर समेटे आप एकाग्र नहीं हो सकते, डिटैच नहीं हो सकते। या तो विस्तार में है या सार में है। तो समेटना एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, शक्ति है। तो बाबा कह रहा है पुरानी बैगेज समेट लो। तो पुराना बैगेज क्या है हमारे पास? बाबा ने तो कीचड़ पट्टी कहा है। तो स्थूल और सूक्ष्म जो भी चीजें हैं, योगियों के बारे में हमेशा कहते हैं, वैसे तो सन्यासियों का गायन है कि उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए तभी वो सन्यासी है। इवन वो जो पानी के लिए कमंडलू रखते हैं, हाथ में पकड़ के चलते, उसमें भी आसक्ति हो जाती है। वो अगर गुम हो जाए तो कुछ योग नहीं लगेगा। तो एक छोटा सा कमंडलू, एक छोटा सा कपड़ा भी, वो कहानी है ना कि शास्त्रों की कहानी है कि लंगोट पहनते, अभी एक लंगोट से क्या होगा, इसलिए एक लंगोट एक्स्ट्रा रखा, तो उसको भी धो के सुखाना, फिर उसको रखने की जगह, ऐसे एक एक करके पूरा संसार चालू हो जाता है। तो कहने का भाव है कि योगी या सन्यासी जो भी है वो कम से कम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल के तो आप छोड़ दो, बाबा ने कहा वैसे सन्यासी जंगल में रहना चाहिए, लेकिन आजकल बड़े बड़े शहरों में एसी मकानों में रहते हैं। तो कलयुग का अंतिम समय है, लेकिन सन्यासी माना जिसने पुराना सब कुछ छोड़ दिया है, बुद्धि में भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो क्योंकि ये बातें हैं जो हमें उड़ने नहीं देगी।
तो सन्यासी उसे कहते हैं कि जिसने सभी चीजों का संन्यास किया हुआ है, सूक्ष्म में भी नहीं लेते। अभी एक स्थान पर जाना हुआ जहां पर जैन साधु का अनुभव सुना। अभी बड़ी पोस्ट पर थे, उनको बुखार हुआ। दिगंबर और श्वेतांबर दो होते हैं, तो दिगंबर वाले थोड़े ज्यादा कड़क होते हैं। तो उनका ऐसा है कि बुखार हुआ, निमोनिया, कोविड का सभी लक्षण, लेकिन उनका नियम है कि दवाई एक बार ही लेंगे और एलोपैथी नहीं लेंगे, केवल आयुर्वेदिक ही लेंगे। अभी डॉक्टर को बहुत परेशानी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी आप कम से कम 2 बार तो ले लो। तो बोलते हैं नहीं, हमारा नियम है, एक बार लिया खत्म, उसके बाद शरीर चला जाए लेकिन हम नियम नहीं तोड़ेंगे। अभी डॉक्टर ने बहुत उनको समझाया कि आपका सीरियस है, आपके लेफ्ट साइड में पूरा निमोनिया पैच हो गया, बुखार है, वीकनेस है, खांसी है, लेकिन वो नहीं माने। तो देखो अपनी साधना में कितने कट्टर होते। तो अपना ही बाबा का एक बच्चा है, उन्होंने उनको दवाई दी। जो सुबह ये लोग एक बार भोजन करते हैं, उसके पहले वो दवाई और भोजन के बाद में, ऐसे 2 डोज दिए। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा की मदद से और इस डॉक्टर की विशेषता से वो 7 दिन में पूरे ठीक हो गए। तो बड़े नेता थे, माना गुरुजी थे, तो उनको देखने के लिए आजू बाजू से बड़े बड़े वीआईपीज आए, डॉक्टर्स भी आए एलोपैथी के। वो भी वंडर खा रहे कि कैसे ठीक हुए, क्योंकि ऐसे हालत में ऑक्सीजन लगाते हैं, एडमिट करते हैं, लेकिन ये अपने नियमों को नहीं तोड़ा। कहने का भाव ये है कि कई सारे तपस्वी जो होते हैं वो अपने तपस्या के नियमों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चेक करो, जो हमारे भक्त है, भक्त भी इतनी महान साधना करते हैं, तो जो उनके इष्ट है उनको कैसे होना चाहिए, कितना नियमों को फॉलो करना चाहिए उनको। तो ये हमारे लिए बाबा जो कहता है, एक्चुअली अगर आप गहराई से चिंतन करो, बाबा हमको सतो प्रधान और निराधार तपस्या करने को कहता है। जो इवन द्वापर के ऋषि मुनि थे, उनके अंदर भले रजोगुण था, लेकिन फिर भी सात्विकता थी उस हिसाब से देखा जाए तो बाबा हमको वहां तक लेके जा रहे हैं, बेगर टू प्रिंस, और समेट के तैयार रहोगे रहे। तो चेक करेंगे आपको कितना अनुभव इसके ऊपर सुना है। अभी थोड़ा शरीर के ऊपर इफेक्ट आया, बहुत बड़ा पेपर आया, तो ड्रामा प्लान अनुसार अपने को चेक किया कि अभी अगर शरीर छूटा तो दिखाई दे रहा था कि इतने सालों की सेवा की, बाबा ने करवाई, निमित्त बनाया, लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति आई कि अभी शरीर छूट सकता है। तो चेक किया कि क्या क्या याद आ रहा है। तो सब बातें याद आ रही थी बचपन से लेके अब तक, ज्ञान के पहले, ज्ञान के बाद में। और उसको समेटना, सोच रहा था कि अगर समेटना पड़ा तो कितना टाइम लगेगा, क्या इस अवस्था में शरीर छोड़ सकते हैं। तो देखा रियली इट इज नॉट दैट इजी, इतना सहज नहीं है। हालांकि थोड़े समय बाद निश्चिंत हो गए, लेकिन कहने का भाव है कि उस समय समेटना बहुत मुश्किल होगा, जब अचानक अंतिम समय या अंतिम क्षण का आपको इशारा मिल जाएगा कि नाउ इट्स ओवर, आप कुछ समय में सब कुछ छोड़ने वाले हैं शरीर को। तो सबसे बड़ा अटैचमेंट तो शरीर में होता है, फिर शरीर के जो संबंधी है उनमें होता है, और फिर वस्तुओं में होता है। तो इतना इजी नहीं है ये, इसलिए कहा कि अंत मते सा एव गत्वा। तो वो बहुत कठिन है। इसके लिए अभी से साधना करनी है हमको, कि निमित्त भाव रखते हुए, सबको आत्मिक दृष्टि से रखते हुए संतुष्ट रहना अंदर से, कि बस बाबा मिला, सब कुछ मिला, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो भगवान ने मुझे चुना है। जैसे बाबा ने संडे के मुरली में कहा था ना कि मेरा हर एक बच्चे को चुन चुन कर मैंने लाया है, तो भगवान ने मुझे चुना है, मैं भगवान की चॉइस हूँ। और धन्य हो गया मैं कि भगवान को लगा कि इस आत्मा को सेवा के लिए निमित्त बनाना है, तो भगवान के द्वारा निमित्त बनी हुई मैं आत्मा हूँ।
और ये जीवन सफल हो गया क्योंकि समय श्वास संकल्प तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगा रहे हैं। ऐसे अपने आप को बार बार याद दिला के संतुष्टता का अनुभव करना है। देयर इज नो हैप्पीनेस समवेयर इन द फ्यूचर। सबसे बड़ी गलती ये होती है लोगों की कि भविष्य में सुख देखते हैं। अच्छा है, होपफुल रहना, आशावादी रहना हमेशा अच्छा है, लेकिन वर्तमान को नहीं भूलो। बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली विशेष आज शब्द से चालू होती है। आज, अभी, इस क्षण। तीव्र पुरुषार्थी का जो लक्षण बाबा ने बताया है वो है अभी, अभी, इस क्षण, कभी नहीं, अभी। तो वो हमेशा वर्तमान में रहते हैं, और वर्तमान अगर हमारा अच्छा है तो भविष्य डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। जैसे अभी आप ये मुरली का सीक्रेट सुन रहे हैं, प्रिंसिपल्स हम सुन रहे हैं, तो अगर आपने समझो ये आधा घंटा अच्छी तरह से समझा तो ये आधा घंटा सफल हो गया ना। थोड़ी देर बाद ये भूतकाल होने वाला है, और फिर आप कहेंगे नहीं, आज के दिन मैंने सुबह या जब भी टाइम मिला मुरली का सार सुना, वो बहुत अच्छा समय गया, मुझे नशा चढ़ गया, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। ये है वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने से आपका भूत और भविष्य भी श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि अभी अगर आपकी अवस्था अच्छी है तो डेफिनेटली मूड अच्छा है, तो आगे आने वाले समय पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, तो आगे आने वाला समय भी अच्छा हो जाता है। तो ये है अपने भूत भविष्य को श्रेष्ठ बनाने की विधि कि वर्तमान में संतुष्ट रहो। क्योंकि आप जहां हो, जिस स्थान पर हो, जिस घर में हो, जो कर रहे हो और जो आपको प्राप्त है वही आप संपन्न और संपूर्ण हो। वो डेफिशिएंसी मोड में नहीं जाना है, कुछ कमी है, कमी है, कमी है। जितना कमी है मोड पर जाएंगे उतना कमी ज्यादा नजर आएगी। भरपूरता के मोड से ऑपरेट करना है, संपूर्णता के मोड से ऑपरेट करना है। तो हमेशा ऐसे लगेगा कि मैं देने वाली देवता, और देने वाले सुख से सोते हैं, है ना। लेने वाले अल्पकाल के लिए सुखी हो सकते हैं, लेकिन देने वाले हमेशा भरपूर रहते हैं, उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेंगे। तो देने वाले देवता बनना है, तो इसका आधार है पुराना बैग बैगेज समेट कर तैयार रहना है। तो चेक करेंगे फिर से आज दिन भर में क्या मैंने अपना बैग बैगेज समेट कर रखा है। पुराना कीचड़ पट्टी अभी भी अंदर होगा, कोने में कहीं पड़ा होगा, वो सब कीचड़ पट्टी बाबा को दे देना है। बाबा को सौंप दो ये सब कीचड़ पट्टी, और फिर देखो क्या कमाल होता है। और ऐसे बच्चों को ही सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है, जो अपना ममत्व मिटाकर पूरा बेगर बनते हैं। नहीं तो मुश्किल है। अगर ये नहीं किया तो त्रेता युग का मिलेगा, जिसको कहते हैं मोचरा और मानी, माना सजा खाकर रोटी मिलेगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि सदगति माना सतयुग, त्रेता को सदगति नहीं कहेंगे। तो सदगति में जाना है तो बाप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करेंगे, किसी देहधारी को याद नहीं करेंगे, और तभी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका नोट्स बनाना चाहिए, जो भी ये बातें हैं उनको रिवाइज करना है, तभी आप खुद भी समझेंगे और औरों को भी समझाएंगे। हमने पहले भी देखा, स्थिति का आधार स्मृति है। स्मृति और विस्मृति इसी का पूरा खेल है। जितना हमारी स्मृति शक्तिशाली है उतना अवस्था भी शक्तिशाली होती है। और माया का एक ही काम है कि स्मृति से नीचे लाना, या दूसरे शब्दों में भुलाना। समय पर ज्ञान की पॉइंट याद आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं आई तो परिस्थिति में फेल हो सकते हैं, है ना। इसलिए बार बार जितना रिवाइज करेंगे उतना वो हमारे चित्त में रहेंगे, हमारे संस्कारों में आएंगे, और हम रिफ्रेश हो जाएंगे, है ना। रिफ्रेश हो जाएंगे, इतने रिफ्रेश होते हैं। 21 जन्म, आज तो बाबा ने 21 पीढ़ी कहा हुआ है। ये बहुत अच्छी तरह समझना है जन्म और पीढ़ी को। एक जन्म में अगर आप देखो लक्ष्मी नारायण, उसके बच्चे और उनके भी बच्चे, तो एक जन्म में 3 पीढ़ी होती है, 3 या 4। क्योंकि अंदाज अगर लगाया जाए 40 साल में अगर बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा होगा और उसको 40 साल लगेंगे,
तब उसकी जो भी है शादी होके वो अगर बच्चा पैदा करेगा तो तीसरा पीढ़ी है ना आएगा, तब तक पहला लक्ष्मी नारायण शरीर छोड़ देगा तीसरी पीढ़ी बड़े होने के बाद। तो एवरेज अगर पकड़ के चले वैसे 3 से 4 पीढ़ियां हो सकती है, लेकिन 3 पीढ़ी अगर एवरेज पकड़ कर चले तो 8 जन्म में है ना कितना पीढ़ी होता है, 24 पीढ़ियां होता है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी ने इसके ऊपर अभ्यास किया हुआ है। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई भाई बहने 108 की माला में ना खुद को समझते नहीं है तो निराश हो जाते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी जो हमको अंडरलाइन करनी चाहिए, कि बाबा ने कहा था कि बहुत बच्चों में ही उमंग उत्साह रखा है कि हम तो 108 की माला में आएंगे। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, टीचर खुश हुआ। अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो बाबा क्या करेगा, तो लड़ियों वाली माला बनाएगा। ऐसे कहा जैसे लड़ी होते है ना, एक लड़ी दो लड़ी, एक माला की लड़ी दो माला की लड़ी। तब किसी का चिंतन चला कि ये मल्टीपल लड़ियां क्या है, तो बाबा ने 21 जन्म के साथ 21 पीढ़ियां कही हुए, तो 21 पीढ़ी में बहुत सारे राजाएं बन सकते हैं। उस हिसाब से इस शब्द का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पीछे आने वाले बाबा के बच्चे हैं जो देर से आते हैं, उनके लिए भी चांस है। और बाबा ने कहा हुआ है कि 7 दिन वाला 25 साल 30 साल वाले से आगे जाएगा, है ना। अगर मुरली के ऊपर अटेंशन है तो टीचर से भी तेज जा सकते हैं, बाबा ने कहा। तो इतना ये गुह्य बात है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो बाबा के मुरली के एक एक शब्द को बहुत बहुत गहराई से मनन चिंतन करके नोट्स लिखने चाहिए और रिवाइज करते रहना चाहिए। और अंतिम जन्म में जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते, उतना हमारे विकर्म विनाश होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि जब चलते फिरते आपकी याद है तो जब बैठेंगे तो वो याद शक्तिशाली बन जाती है और फिर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमको मिलता है। क्योंकि अगर ये अटेंशन नहीं रखेंगे तो लास्ट में बहुत तकलीफ होगी। शरीर छोड़ते समय मेजॉरिटी आत्माएं बहुत दुखी होकर शरीर छोड़ती है, खास करके कलयुग में, क्योंकि अटैचमेंट है वो खींचती है सब। खास करके रिश्ते याद आता है, किसी को प्रॉपर्टी याद आती है, किसी को क्या याद आता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे बेगर बनो, है ना। जितना बेगर बनेंगे उतना लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। बाबा धारणा की मुरली बहुत बार बार सुना रहा है, धारणा की बातें। तो अंतिम जन्म है, इसको बहुत ठोक पीट कर पक्का करना है। जो भी आंखों से दिखाई देता है ये सब जाने वाला है और ये सब कीचड़ पट्टी है। देखो बाबा कैसे वैराग्य लाते हैं। भगवान कह रहा है कि ये सब कीचड़ पट्टी है, जिसको आप अच्छा समझते हो ये कीचड़ पट्टी है। तो किसी भी चीज में आसक्ति या लगाव नहीं होना चाहिए। चीजों में आसक्ति, व्यक्तियों में लगाव, हमको अच्छा लगने लगता है। कोई चीज है कलयुग की अच्छी लगने लगती है, देहदारी भी अच्छे लगने लगते हैं, तो वो बंधन है, वो उड़ने नहीं देंगे। और ये कीचड़ पट्टी है। जिसको ये बात समझ में आ गई वो ऑटोमेटिकली उससे डिटैच हो जाएगा। उससे भी प्राप्ति है। माया का सुख कोई कम नहीं है। माया ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं ना। लौकिक में कहावत है कि माया क्या करती है, गरीबों को उन महलों के सपने दिखाते हैं जहां अमीरों को नींद नहीं आती है। अमीर लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आते, और गरीब लोग सपने देखते रहते कि कितना अच्छा महल है, मुझे ऐसा महल मिले तो कितना अच्छा होगा। तो ये सब माया का पंप है। और माया भुलाने की कोशिश करते हैं, लक्ष्य से दूर लेके जाती है और फिर कहते हैं इतना तो चलता है, अभी संपूर्ण कहाँ बने हैं, कोई संपूर्ण बना नहीं, सभी पुरुषार्थी है, हो जाएंगे, कर लेंगे वगैरह गे गे की भाषा आने लगती है। तो ये सब माया का वार है, इसको अच्छी तरह से समझना है। पूरा ट्रस्टी बनना है। चलो चीजें है भी लेकिन उसको साक्षी होकर ट्रस्टी बनकर इस्तेमाल करना है, उसमें आसक्ति नहीं जानी चाहिए हमारे। और बाबा ने दूसरा प्रिंसिपल बताया है कि बैलेंस का प्रिंसिपल। आज एक आप होमवर्क भी कर सकते हैं कि बाबा ने कौन कौन सी चीजों में बैलेंस बताया है।
तो आज के वरदान में आया है सत्यता के साथ सभ्यता का बैलेंस होना चाहिए। अब ये भी बहुत गुह्य बात है। कई लोग कहते हैं मैं सत्य हूं तो मैं चुप क्यों बैठूं, है ना। बाबा यहीं पर कहता है कि देवताओं के लक्षण है सभ्यता। आप 100% सत्य है, लेकिन सत्य में अगर आपने सभ्यता को छोड़ दिया तो फिर उस सत्यता का कीमत खत्म हो गया। बाबा ने और भी बैलेंस बताया है, ये फंडामेंटल है। बाबा ने कहा सहन करते कई बच्चे। अभी सहन करना तो अच्छा है, कोई अपमान करता है या और कुछ होता है तो उसमें सहन करते हैं। सहन करने के बाद समाने की शक्ति इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वो संपूर्णता तक लेके जाएगी। अभी सहन किया और फिर 10 लोगों को बताया कि अरे तुमको क्या पता मैंने कितना सहन किया, तो ये क्या किया, एक तरफ सहन करने का कमाल किया तो दूसरी तरफ उस कमाल को धमाल में परिवर्तन कर दिया। ये सूक्ष्म में अहंकार है। इसलिए सत्यता के साथ अगर सभ्यता नहीं, वो भी ईगो है, सटल ईगो है, सूक्ष्म अहंकार है। ऐसे लव और लॉ का बैलेंस चाहिए। ऐसे बैलेंस की बातें बाबा ने बहुत बताई है। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल होना चाहिए तो ये सक्सेसफुल बनेंगे। तो नॉलेजफुल के साथ पावरफुल, तो ऐसे बैलेंस की बातें जो बाबा ने बताई है उसके ऊपर गहराई से मनन चिंतन करना चाहिए। अब ये सत्यता की बात इतनी डीप है, इतनी डीप है कि आप साइलेंस में जा सकते हैं, इससे बिल्कुल साइलेंस में जा सकते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी हमारी एनर्जी अगर आप गहराई में देखो एक आम आदमी की, स्वयं को सिद्ध करने में ही जाती है। और बाबा कहता है कि सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध या जिद्द, बाबा ने कहा ये माया है। सत्यता है तो बाबा ने कहा जिद नहीं होगी उसमें। सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तभी सफलता मिलेगी। भले आप रॉन्ग नहीं है, आप राइट है और लोग आपको रॉन्ग कह रहे हैं, तो तुरंत ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन लोग मुझे बुरा समझते हैं। मैं तो सत्य के मार्ग पर हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को बुरा कहा नहीं, फिर भी ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तुरंत ईगो को नहीं लाना चाहिए। आप देखो ब्रह्मा बाबा को लोगों ने क्या क्या कहा, कितना अपमान किया। शिव बाबा का भी कितना अपमान किया, है ना। सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में, ठिक्कर में, भीतर में, है ना, कहाँ जानवरों में कह दिया। लेकिन बाबा ने फिर भी रहम करके अपना बनाया ना। ब्रह्मा बाप को तो कहा ये बुढ़ा है, अपने को कृष्ण समझता है, इसको 16,108 रानियां चाहिए, 300 मिल गई है। कितना अपमानजनक शब्द है। और भी कई बोले होंगे, हमको नहीं पता। लेकिन इतना अपमान करने के बाद भी बाबा ने कभी सिद्ध नहीं किया ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, शांत रहे। ठीक है ना। तो हमको भी ये सत्यता के साथ सभ्यता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सभ्यता नहीं रखी तो सफलता नहीं मिलेगी। आजकल तो थोड़ा भी कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। देखे हुए केसेस है, थोड़ा कुछ उल्टा सुल्टा कायदा, सीधा कायदा निकालते हैं। अलग अलग कायदे बने हुए हैं। आपने किसी की कास्ट के ऊपर अगर कुछ बोल दिया तो सीधा कायदे में जाते हैं। हमारे भारत में ईस्टर्न इंडिया में कुछ लोग हैं जिनकी जो आईब्रोज है वो थोड़े अलग है चाइनीज लोगों के जैसे, तो उनको एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर वो शब्द आपने इस्तेमाल किया पब्लिकली तो आपको सीधा जेल में डाल देंगे। आपको सीधा जेल में, बेल भी नहीं हो सकता, नॉन बेलेबल वारंट है। तो ये शब्द भी हर्ट करते हैं लोगों को। और ये तभी होता है कि जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो ऐसे शब्द निकलते हैं। तो सभ्यता बहुत बड़ा गुण है। और बाबा को हमने देखा है प्रैक्टिकली, अव्यक्त बाप दादा को, इवन साकार बाबा को भी जो अनुभव सुनाते हैं वो कहते हैं कि बाबा एकदम रॉयल रहते थे। ऐसे आत्माओं को ही सफलता मिलेगी और वही लाइट रह सकते दिन भर में, और जो लाइट रहते हैं वही उड़ेंगे। एंजल्स कैन फ्लाई बिकॉज दे आर लाइट। फरिश्ते उड़ते क्यों है, क्योंकि लाइट रहते हैं। तो बाबा ने कहा किस में लाइट है, तो संबंध संपर्क और स्थिति में, ट्रिपल एस, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनना है। दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है। तो दिन भर लाइट रहेंगे, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स,
लेट गो। मेरा संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। महसूस करेंगे इस शरीर में अवतरित मैं फरिश्ता हूँ। इस पुराने शरीर में, पुरानी दुनिया में मेहमान हूँ और महान हूँ। मैं फरिश्ता लाइट का हूँ। परमात्मा शिव बाबा भी लाइट है और उससे मुझे सर्व शक्तियों की लाइट मिल रही है। मैं शक्ति का फरिश्ता हूँ और मेरे द्वारा लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा की संतान मैं आत्मा भी मास्टर सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाले, जैसे बाबा कितना प्यार से हमें समझाते हैं, वैसे मैं आत्मा भी ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, सत्यता के साथ सभ्यता को बैलेंस में रखने वाले। सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं दिन भर इसी लाइट अवस्था में रहता हूँ। इससे मेरे सभी काम लाइट हो जाते हैं। मैं संपूर्ण पवित्र बन रही हूँ। मेरे पास जो भी पुरानी चीजें हैं वो सब मैंने बाबा को दे दी है। सभी कीचड़ पट्टी बाप को देकर मैं हल्का हो चुकी हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जैसे चलाए, मुझे मंजूर है। मेरी कोई भी इच्छा नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और मैं बाबा से दृष्टि स्वीकार कर रही हूँ। बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे अब घर जाने का समय है। तुम अपना सभी बैगेज की चटपटी मुझे दे दो और हल्के हो जाओ। कभी भी सत्यता के साथ सभ्यता को मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे कह रहा है, बच्चे मैं अपनी सर्व शक्तियां तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। ज्ञान, गुण और शक्तियों का संपूर्ण वर्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बाबा से प्राप्त इन ज्ञान, गुण और शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ, संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आत्मा भी बाबा से कह रहा हूँ, हाँ बाबा आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।